how health and safety is regulated and consequences of non-compliance. हेल्थ एंड सेफ्टी को हम किस तरीके से एक मुल्क में लेके आते हैं और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस की जब कोई अमल नहीं करता, जब कोई कवानीन पे अमल नहीं करता तो उस पर क्या नताइज या उसकी क्या सज़ाएँ दी जाती हैं। ठीक है, तो 1.2 सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया में सबसे बड़ा इदारा है हेल्थ एंड सेफ्टी का और ये UN की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की। तो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस जो कि एक न्यूट्रल बॉडी है, आलमी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है UN, यूनाइटेड नेशंस की ये एजेंसी है। ठीक है, मोस्ट कंट्रीज आर मेंबर्स, दुनिया के तकरीबन तमाम तर ममालिक UN के मेंबर्स हैं और सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी बाय पब्लिशिंग कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस। और ILO क्या करता है, वो दो चीज़ें पब्लिश करता है, एक कन्वेंशन और एक रिकमेंडेशन। ठीक है, यहाँ से नजर आ रहे हैं आपको? जी सर। ILO दो चीज़ें बनाता है, एक बनाता है कन्वेंशन और एक बनाता है रिकमेंडेशन। कन्वेंशन कहते हैं कानूनी शिक को, कानून को, और उसकी जो डिटेल होती है वो कहाँ पे होती है, रिकमेंडेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन में उसकी डिटेल पाई जाती है। तो कन्वेंशन कानूनी शिक और उसकी जो डिटेल होती है वो होती है कन्वेंशन। अब ILO ने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो कानून बनाया हुआ है उसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन C155, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन C155, अ गोल सेटिंग पॉलिसी फॉर कंपनीज एंड नेशंस। और ये गोल सेटिंग पॉलिसी है कंपनीज के लिए, नेशंस के लिए। मतलब कोई भी मुल्क अपने लिए कानून बनाना चाहता है हेल्थ एंड सेफ्टी का तो वो किसको देखेगा, ILO के कन्वेंशन C155 को देखेगा और C155 से ही वो अपने लिए कवानीन बनाता है और C155 में ये तमाम डिटेल मौजूद है। अब C155 की जो और मैक्सिमम डिटेल है वो कहाँ पे पाई जाती है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन R164 में। मतलब ILO सुप्रीम इदारा है, वो कवानीन बना रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी के और उसने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो कानून बनाया है उसका नाम है C155। कौन सा, C155। अब C155 की जो डिटेल है वो कहाँ पे है, R164। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानना चाहते हैं कि मालिक की हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं तो वो आर्टिकल 16 ऑफ C155 में आप देख सकते हैं। तो उसमें क्लियर कट बयान किया गया है कि इंश्योर दैट वर्क प्लेसेस, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड वर्क प्रोसेसेस आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। ये वर्क प्लेसेस, काम करने वाली जगह, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, वर्क प्रोसेसेस जो हैं वो सेफ हों और वहाँ पे कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्क ना हो। इंश्योर दैट केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड एजेंट्स आर विदाउट रिस्क टू हेल्थ व्हेन प्रोटेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन। और एम्प्लॉयर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो केमिकल से, फिजिकली किसी भी चीज़ से, बायोलॉजिकल मीन्स कि जरासीम वगैरह से वर्कर्स को सेफ रखे, ठीक है, प्रोटेक्ट रखे और उसके लिए प्रॉपर हिफाजती इक़दाम करे। प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। और इस तरीके से वर्कर्स को PPEs दे, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग दे, हिफाजती जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो दे ताकि कोई एक्सीडेंट का कोई रिस्क जो है वो इंसान को ना हो। ठीक है, तो ये तीन जो है ये क्या है, कन्वेंशंस। ये क्या है, कन्वेंशन। अब इन तीन कन्वेंशंस की डिटेल कहाँ पे होगी, R164 में। तो R164 में क्लियर कट मेंशन है कि प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेसेस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड यूज वर्किंग मेथड्स दैट आर सेफ। कि एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि इन तीन कन्वेंशंस के मुताबिक वो अपनी वर्क प्लेस को, मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को सेफ रखेगा। ठीक है, गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन इन एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। वर्कर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देगा, ट्रेनिंग देगा, उनकी निगरानी करेगा
और उनके लिए प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी के इकदाम करें। ठीक है। इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स रेलेवेंट टू एक्टिविटीज एंड साइज ऑफ अंडरटेकिंग। मालिक क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स कहते हैं कि वो हर एक बंदे को उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। ठीक है। प्रोवाइड पीपी एंड क्लॉथिंग विदाउट चार्ज टू वर्कर्स। वर्कर्स को पीपीज देगा लेकिन उससे पैसे नहीं। Ensure that work organization, particularly working hours and rest breaks, does not adversely affect occupational safety and health. और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जिस तरीके से काम हो रहा है, कितने घंटे काम हो रहा है, जो रेस्ट ब्रेक्स दिए जा रहे हैं, उससे इंसान की सेहत पे कोई असर ना पड़े। Take reasonable practical measures with a view to eliminating excessive physical and mental fatigue. और इस तरीके से प्रैक्टिकल इंतजामात किए जाएं ताकि इंसान फिजिकली जिस्मानी तौर पर भी ना थके और मेंटली जो है वो भी पुरसकून। ठीक है। एंड कीप अप टू डेट विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज टू कंप्लाई विद द अबाव। मालिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अप टू डेट रखेगा कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है। तो देखें यहाँ पे कन्वेंशन जो थी वो कितनी थी? 1, 2, 3। और इन्हीं कन्वेंशंस की जो डिटेल है वो ज्यादा है कि नहीं? यस सर। बहुत ज्यादा बयान की गई। ठीक है। क्लियर है। अब हम आते हैं एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। ऐसा करें यूपीएस जो है ना ये ऑफ है ना, इसको दोबारा ऑन करें। तो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ते हैं कि वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो C155 आर्टिकल 19 में बयान की गई हैं कि टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर पीपल। वर्कर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना भी ख्याल रखेगा और दूसरों का भी ख्याल रखेगा। ठीक है। कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स। वर्कर की ये जिम्मेदारी है कि वो सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस प्रोसीजर्स को क्या करेगा? फॉलो करेगा। यूज ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपरली। जितने भी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। ठीक है। एंड रिपोर्ट एनी सिचुएशन दैट दे बिलीव कुड बी अ हैजर्ड एंड व्हिच दे कैन नॉट देमसेल्व्स करेक्ट। वर्कर जो है कोई भी सिचुएशन उसको नजर आती है कि ये सिचुएशन खतरनाक है, इसमें हादसा हो सकता है, यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो सकता है, ये एक्सीडेंट हो गया, तो वो सिचुएशन को डायरेक्ट आगे क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। ठीक है। एंड रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट। और जब भी काम के दौरान कोई हादसा हो जाए, कोई बंदा बीमार हो जाए, उस हादसे को आगे क्या करेगा? रिपोर्ट। ठीक है। तो वर्कर जो है, वर्कर उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपना भी ख्याल रखेगा और दूसरों का भी ख्याल रखेगा। सेफ्टी की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऊपर क्या करेगा? अमल दरामद करेगा। जितनी भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, पीपीज, उनको इस्तेमाल करेगा। उसने किसी जगह पे देख लिया कि यहाँ पे खतरा है या यहाँ पे हादसा हो चुका है या हो सकता है, उस सिचुएशन को आगे रिपोर्ट करेगा। और जब भी कोई हादसा हो जाए, कोई बंदा बीमार हो जाए, उसको भी रिपोर्ट करेगा। ठीक है। वर्कर के राइट्स पढ़ते हैं कि वर्कर के क्या हकूक होते हैं, वर्कर्स के क्या हकूक होते हैं। आपको एज अ सेफ्टी ऑफिसर पता होना चाहिए कि वर्कर्स के क्या हकूक हैं, उनका क्या हक है साइड पे। तो उनका ये हक है कि गिवन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑन एक्शंस द एम्प्लॉयर हैज टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ। उनका ये हक है, वर्कर्स का ये हक है कि उनको काम के बारे में प्रॉपर क्या दी जाए? इंफॉर्मेशन दी जाए कि उन्होंने क्या काम करना है, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको। ठीक है। गिवन द राइट टू द नेसेसरी ट्रेनिंग इन सेफ्टी एंड हेल्थ। उनको हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रॉपर क्या दी जानी चाहिए? ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। कंसल्टेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन ऑल मैटर्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटिंग टू देयर वर्क। काम के दौरान वर्कर्स के साथ सही तरीके से क्या किया जाना चाहिए? कंसल्टेशन मीन्स सलाह मशवरा। And given the right to leave a workplace that he has reason to think presents an imminent and serious danger to his life or health and not be compelled to return until it is safe। ये वर्कर का हक है, राइट है कि ये वर्कर का हक है कि वो काम को छोड़ के जा सकता है, काम को छोड़ के जा सकता है अगर उसको लगे कि यहाँ पे मेरी जान को खतरा है, और कंपनी उसको मजबूर नहीं कर सकती उस वक्त तक जब तक कि वो सिचुएशन उसके लिए ठीक ना करे।
ठीक है। तो देखें यहाँ तक जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि सबसे जो सुप्रीम इदारा है वो कौन सा है, ILO कन्वेंशन रिकमेंडेशन बनाता है, और कानून जो उसने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बनाया है वो है C155, और उसकी डिटेल कहाँ पे है R164। उसकी मिसाल में हमने एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी कन्वेंशन में, फिर रिकमेंडेशन में पढ़ी वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी, और फिर हमने वर्कर्स के राइट्स भी पढ़े। तो अब ये तो ILO के काम है कि वो कानून बनाता है। अब क्या होता है, जब ILO ने कानून बना दिया है तो अब वो मुल्क में कैसे आएगा, एक मुल्क में कैसे आएगा, तो वो मुल्क में ऐसे आएगा कि उस मुल्क की हुकूमत, तो जो मुल्क की हुकूमत है वो क्या करेगी, वो इस कानून को अपने लीगल स्ट्रक्चर में ले आएगी। ILO ने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को ये दे दे कि ये कवानीन आप ले, अब पाकिस्तान क्या करेगा, ये जो कवानीन है ना इनको पार्लियामेंट से पास करवाएगा और उसको कानून की शक्ल दे देगा। जब वो कानून की शक्ल उनको मिल जाएगी तो वो आवाम के ऊपर क्या हो जाएगा, वो कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आवाम ने फिर उसके ऊपर अमल करना। ठीक है, तो अमल करवाने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जिस तरह पुलिस का क्या काम है, कानून पे अमल दरामद करवाना। ठीक है, तो नो हार्मोनाइज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कानून कैसा होना चाहिए। हर एक मुल्क में अपने अपने कवानीन इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी की इन्फोर्समेंट एजेंसी हो गई। हेल्थ एंड सेफ्टी की इन्फोर्समेंट एजेंसी से क्या मुराद है, पुलिस, ठीक है, हलाल फूड वाले, या इस तरह और मुख्तलिफ एजेंसीज है ना पाकिस्तान में। ठीक है, ये है इन्फोर्समेंट एजेंसी FIA की जो मुख्तलिफ होती है। फायर अथॉरिटी का क्या काम है, वो भी सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने में अपना किरदार अदा कर सकती है। और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी सेफ्टी के कवानीन पे अमल दरामद करवाने के लिए होती है। ठीक है, पुलिस ने भी इन्वॉल्व इन इन्फोर्सिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ इन सम कंट्रीज। बाज़ ममालिक में किसकी जिम्मेदारी होती है, सेफ्टी की पुलिस की जिम्मेदारी होती है अमल दरामद करवाना। ठीक है, अब देखिए अगर कोई अमल नहीं करता तो क्या नताइज हो सकते हैं इस चीज़ के। अगर कोई अमल नहीं करता तो इसके ये नताइज हो सकते हैं कि ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन इज यूजुअली अ क्रिमिनल ऑफेंस लीडिंग टू, अगर कानून तोड़ा जाएगा इसका तो ये मतलब है कि जुर्म हुआ है, क्योंकि कानून को तोड़ना क्या है, जुर्म है कि नहीं। तो कानून तोड़ा जाएगा तो ये जुर्म है, जिससे क्या हो सकता है, इन्फोर्समेंट एक्शन हो सकता है, या इम्प्रूवमेंट का कहा जा सकता है कि इसमें आप क्या लेके आए, बेहतरी लेके आए, या प्रोहिबिशन का कहा जा सकता है कि आप काम को क्या करवा दें, बंद करवा दें। ठीक है, प्रोसिक्यूशन सजाएं भी मिल सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइन उस कंपनी को जुर्माना किया जा सकता है, इंडिविजुअल्स में भी फाइन और इम्प्रिजन, एक खास बंदे को जुर्माना किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। ठीक है ना, तो ये नताइज हैं जब कोई बंदा कोई कंपनी सेफ्टी पे अमल ना करे। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा देखें हमने ये जो यहाँ तक पढ़ा है ना ये टॉपिक, तो इसमें हमें एक फ्रेमवर्क नजर आया। वो फ्रेमवर्क क्या है कि ILO सुप्रीम इदारा है, वो कन्वेंशन रिकमेंडेशन बनाता है C155 और 164। फिर वो कन्वेंशन जो है वो हर एक मुल्क अपने कानून में ले आता है, पार्लियामेंट से पास करवा के, और फिर उसको लीगल स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो आवाम के ऊपर वो चीज़ लागू हो जाती है। अमल दरामद करवाने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी होती हैं, जिसमें फायर, पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी को भी हमने डिस्कस किया, और जब कोई अमल नहीं करता तो उनको सजाएं मिलती। तो इस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी पे अमल दरामद हो रहा है हर एक मुल्क में। इसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क। ये हमने एक फ्रेमवर्क पढ़ा है, फ्रेमवर्क पढ़ा है कि नहीं, एक तरीकेकार पढ़ा है हमने, ILO से लेके आवाम तक कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी आती है। ठीक है, अब एक और इदारा भी है जिसका नाम है ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है जो कि मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स बनाता है, मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड, मायार कैसे लाया जाए उसका तरीकेकार बताता है आपको, कि एक अच्छी चीज़, एक अच्छी पॉलिसी, एक अच्छा सिस्टम कैसे बनाया जाए उसका तरीकेकार बताता है आपको। ठीक है, तो ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है जो कि मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स बनाता है। अब ILO में और इसमें क्या फ़र्क है, ILO को एक लीगल स्टेटस हासिल है, वो UN की एजेंसी है, वो कवानीन बनाता है, अमल दरामद करना ज़रूरी है, जबकि ISO
ये मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स बनाता है। कोई अमल करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो कोई सजा नहीं है इसकी, ठीक है, इसको लीगल स्टेटस नहीं हासिल, ठीक है। तो दुनिया में आजकल जितनी भी कंपनीज हैं वो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स जो अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो फॉलो करती हैं। क्यों? क्योंकि ये तरीक़ेकार बेहतरीन तरीक़ेकार है स्टैंडर्ड्स को लाने का, ठीक है ना। तो इसमें आईएसओ 9001 का नाम आपने सुना होगा। 9001 तो ये क्वालिटी की सीरीज है। अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल आईएसओ 9001 फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स को अपनी कंपनी में अप्लाई कर रही है, ठीक है। आप कभी मिनरल वाटर की बॉटल देखे ना, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? आईएसओ 9001 नेस्ले की। तो मतलब कि ये पानी आईएसओ 9001 के उस तरीक़ेकार के मुताबिक बना हुआ है, ठीक है। आईएसओ 14001 ये एनवायरमेंटल सीरीज है, ठीक है। इसमें एनवायरमेंटल अगर कोई फैक्ट्री फॉर एग्जांपल वो आईएसओ 14001 सर्टिफाइड है, इसका ये मतलब है कि ये फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री है इससे एनवायरनमेंट को नुकसान बहुत कम पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि ये आईएसओ 14001 को फॉलो कर रही है। आईएसओ 12100 ये मशीन्स की सेफ्टी है। अगर किसी मशीन के ऊपर लिखा हो कि आईएसओ 12100, इसका मतलब है कि ये मशीन सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के, आईएसओ के सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी हुई है। आईएसओ 45001 ये मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है कि ये कंपनी प्रॉपर आईएसओ का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है हेल्थ एंड सेफ्टी का उसको फॉलो कर रही है, ठीक है। तो दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉट लॉ। आईएसओ कानून नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कानून नहीं है, ये मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको अगर आप करेंगे तो अच्छा है, आपकी कंपनी में बेहतरी आएगी, नहीं करेंगे तो ना करें, ठीक है। ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है इस अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। तो अगर आप और भी जानना चाहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में तो आप आईएलओ की वेबसाइट, ये ओशा की वेबसाइट है osha.gov, ये यूरोपियन सेफ्टी की वेबसाइट है, ये hc.gov, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है यूके की, और ये जो नीचे है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, ठीक है। क्लियर है? तो ये बेसिकली मेन वेबसाइट है जिससे आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या हो रहा है, ठीक है ना। So what are the two main standards that the ILO has produced for health and safety? तो ILO ने कौन से दो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं? एक कन्वेंशन और एक रिकमेंडेशन। और कंट्रीज क्या करती हैं? इनको अपने लीगल स्ट्रक्चर में ले आती हैं। और एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमने पढ़ी, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमने पढ़ी, और व्हाट एक्शन कुड बी टेकन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। जब कोई कंपनी कानून को तोड़ती है तो क्या होता है? उनके ऊपर कौन सा एक्शन लिया जाता है? एनफोर्समेंट एक्शन लिया जाता है, या इम्प्रूवमेंट का और या प्रोहिबिशन, ठीक है। क्लियर है? तो मेरे को तो आज यहीं तक काफी होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है।